नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, नवरात्रा आ रहे हैं और नवरात्रा यानी माँ दुर्गा की शक्ति। माँ दुर्गा की शक्ति मतलब माँ भगवती की शक्ति, माँ की ममता, माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद जहाँ मिलता है वहां पर फिर विपत्तियां नहीं टिकती। और नवरात्रा पर जो 9 दिन के विधान होते हैं उसमें हमारे साधक, हमारे भक्त अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी श्रद्धा से, अपने अपने मंत्रों का, अपने अपने अभिष्ट मंत्रों का जाप करते हैं। नवरात्र के इन दिनों में बहुत सारे मंत्रों की अपनी अपनी प्रचलित विधियां हैं, लेकिन आज हम आपको एक वो कुंजी देने के लिए जा रहे हैं जिसे कहा जा सकता है कि वो सभी तालों की कुंजी है, जिसे सिद्ध कुंजी का स्रोत भी कहते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने देवी के भक्त साधक श्रीमान ललित जी बेंगलोर से। ललित जी, जय माता जी की। जय माता जी। ललित जी, नवरात्रा आ रहे हैं और आप माँ देवी के भक्त हैं। आप हमारे व्यूवर्स को कौन सी ऐसी कुंजी देंगे, उसके लिए बताएंगे कि अगर 9 दिन और उसके बाद में भी अगर वे उस जप को बरकरार रखें तो फिर उन्हें किस तरह से लाभ हो सकता है, और उसका पूजा विधान, आसान विधान आप किस रूप में उन्हें बताएंगे। ललित जी। संजय जी, देखिए, जो सिद्ध कुंजी का मंत्र है, जो जैसे कि पहले एक नारियल लेना है और उनके ऊपर जो मौली बांधना है और जो कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है जी और कलश के ऊपर स्थापना करनी है जी और एक घी का दीपक लगाना है जी और अगरबत्ती या फिर गूगल धूप जला सकते हैं आप साथ में जी और जो अपने पास में जो फूल है वो फूल चढ़ाइए जी और डेली एक माला बोल तो 108 बार सिद्ध कुंजी का मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जम स ज्वालाय ज्वालाय प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वा। अच्छा, इस एक मंत्र, ये जो मंत्र है इसका 108 बार करना है। हाँ, इसका 108 बार करना है। वैसे ललित जी, सिद्ध कुंजिका में तो यह बताया जाता है ना कि महादेव और महादेवी के बीच की बात है, तो उसके तो तकरीबन 10 एक मंत्र हैं, 10 एक उसके श्लोक हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इसी मंत्र की 108 बार करें तो भी अच्छा है। तो भी बस है, इससे 10 महाविद्याओं का जो फल मिलता है ना वो इस मंत्र से मिलता है जी। और जैसे कि जो नव दुर्गा की जो सिद्धि होती है यही मंत्र से सिद्धि हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कपूर का प्रयोग, लौंग का प्रयोग भी किया जाता है। हाँ, जैसे कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली की कृपा भी यही मंत्र से बरसती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। और हमारे जो नवग्रह है उनकी तो भी शांति होती है। हाँ जरूर, उनकी भी शांति होती है। तो बहुत आसान प्रयोग है और बहुत आसानी से आपकी मन की भावना शुद्ध रहनी चाहिए। आप प्रसाद चढ़ाइए, आप धूप दीप चढ़ाइए, धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, और आप कपूर की टिकिया और लौंग का प्रयोग भी कर सकते हैं ना ललित जी। हाँ कर सकते हैं, देवी माँ को भोग लगा सकते हैं कपूर का, लवंग का। तो 2 कपूर की टिकिया और 2 टोपी वाले लौंग जोड़े सही। हाँ, जी सही। तो ये कीजिए और 108 बार सुबह और शाम आप इस मंत्र का जाप कीजिए। और वैसे सिद्ध कुंजी का स्रोत में महादेवी और महादेव के बारे में आप आपस की बात है, तो वो भी अगर एक बार आप पूरी पढ़ लें तो भी, और उसके बाद इस मंत्र का जप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ललित जी। जी सर। तो सिद्ध कुंजी का स्रोत यानी ये कुंजी है। और जहां तक मैंने सुना है इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि आप चाहे दुर्गा सप्तशती का भी पाठ क्यों न कर लें, लेकिन जब तक आप इसका न करते, ये नहीं करते, तब तक शायद वो भी पूरा नहीं माना जाता। कुछ ऐसा कहा जाता है, मुझे याद आ रहा है। तो ये जैसा कि ललित जी ने बताया,
यहाँ माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती यानी तीनों देवियों की कृपा और 10 महाविद्या का ये मंत्र यानी सब कुछ इसमें समाहित हो जाता है। और ललित जी ने जो मंत्र बताया है, अगर मुझे ठीक से अगर याद है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे ओम ग्लोम हुम क्लीं जू से ज्वालाय ज्वालाय प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे ज्वल हम सम लम छम पट स्वाहा। यही है ना ललित जी? हाँ यही है। मैं आपको मंत्र भी भेज देता हूँ ताकि आप उस वीडियो में नीचे लगा देना। जी 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 जी, वो डिस्क्रिप्शन में वो लग जाएगा। और ये सिद्ध कुंजी का स्तोत्र नवरात्रा में, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी विधियां हैं। नवार्ण मंत्र भी लोग जो है पाठ करते हैं, लेकिन इसमें भी देखिए आप, नवार्ण मंत्र तो है ही, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, ये तो है ही, लेकिन उसके साथ यहाँ पर महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली यानी और बहुत सारी चीजें, 10 महाविद्या देवी को आह्वान करने के एक मंत्र भी इसमें जुड़ गए हैं। इससे सर कुंडली भी जागृत होती है। अच्छा, इससे आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, आपके चक्र खुलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब माँ सरस्वती यानी जो विद्या के पक्ष के लोग हैं, विद्या के क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए भी, और माँ लक्ष्मी यानी धन समृद्धि कौन नहीं चाहता, और माँ काली शक्ति कौन नहीं चाहता, पावर कौन नहीं चाहता, स्वास्थ्य कौन नहीं चाहता। तो ये सब चीजें यानी तभी कहा जाता है सिद्ध कुंजिका, यानी ये कुंजी है। और इस कुंजी का उपयोग आप नवरात्रा के इस उत्सव पर कर सकते हैं। कोई खास बात ललित जी? एक बात ये बोलना चाहता था कि जो कुछ लोग पूछेंगे कि इसका समय नहीं बताया, तो समय देखो विभिन्न शहर में अलग अलग समय होता है जी, वो तो पंचांग वो के आपको आधार पर देखकर ही आप अपने जो ज्योतिष हैं उनसे पूछ सकते हैं, और पंचांग के आधार पर आप देख सकते हैं, वहाँ पता चल जाता है। और आजकल तो दैनिक अखबार में भी राशिफल से पहले भी बता दिया जाता है कि पूजा का मुहूर्त कब है, कब समय है। ये तो समय की बात है, लेकिन पूजा अगर आपके मन में ही चलती रहे, हर वक्त चलती रहे, तब भी वो अभिष्ट है। ये मंत्र का जप आप मानसिक रूप से भी अगर 9 दिन में हर वक्त करते रहें, किया जा सकता है ना ललित जी, मन ही मन में? किया जा सकता है। हाँ सर, तो किया जा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ ये बहुत फलदायी होता है, बहुत फलदायी होता है। सिद्ध कुंजिका के बारे में एक बार मैंने पहले अपना भी अनुभूत प्रयोग बताया था कि मुझे भी इसका लाभ हुआ, और तब मैंने पिछले नवरात्र में इसकी बात की थी। और आज ललित जी ने बिल्कुल वही सिद्ध कुंजिका की बात हमारे साथ आप लोगों के लिए कह दी। तो व्यूअर्स, नवरात्रा के दिन आप अपने मंत्रों का उच्चारण कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए, लेकिन उसके साथ 108 बार ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है, इसका जो मुख्य मंत्र है, इसका जप करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पूरा पाठ कर सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार उस पूरे पाठ को भी कर लें, और उसके बाद 108 बार सुबह शाम संकल्प लेकर के इस मंत्र का जप करें। और नवरात्र के बाद में भी ललित जी इसको जारी रखना चाहिए। हाँ, जारी रखना चाहिए सर। नवरात्रि के ऐसा नहीं है कि आपने 9 दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया। आप इस मंत्र को अपने साथ, अपनी जिंदगी में साथ में ले लें। अभिष्ट सिद्धि का जो सर्वश्रेष्ठ जितने मंत्र हैं उनमें से ये एक मंत्र है, क्योंकि इसमें महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, महाकाली है, और इस मंत्र में महादेव भी जुड़े हुए हैं। 10 महाविद्या, जैसा कि ललित जी कह रहे थे, उनकी शक्ति, उनकी कृपा भी आपको मिलती है। ललित जी कोई खास बात कहना चाहेंगे? ठीक सर। तो पूजा विधि बहुत आपने आसान बता दी, और आसान पूजा के साथ आप जो है, जैसे कि हम पूजा करते हैं, रोली, कुमकुम, चावल यानी अक्षत, दीपक, धूप, नैवेद्य, नारियल, मोली और कपूर और लौंग, और उसके साथ जो भी हम हमारे फल पदार्थ, सुगंधित फूल, और भी जो हम मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं, सब जानते हैं। अपनी अपनी आस्था और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आप वो भी कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, मन में आपके प्रति, माँ के प्रति
अटूट श्रद्धा, अटूट निष्ठा और मंत्र को करने की अद्भुत संकल्प शक्ति, ये आपके पास सबसे पहली प्राथमिकता है। तो ललित जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो व्यूअर्स, नवरात्रा का ये उपहार सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का कीजिए जाप और अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति कीजिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना